हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेगमेंट पे हम स्टार्ट करें क्लास 12th के लिए वेक्टर अलजेब्रा। वैसे तो वेक्टर आपने क्लास 11th में पढ़ी है फिजिक्स में, 12th में भी अब आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, और यहाँ पे मैथ में भी आपके वेक्टर अलजेब्रा है। तो क्यों ना इसके बेसिक के तौर पर इसको थोड़ा सा रिकॉल किया जाए। ठीक है, तो वेक्टर को समझने से पहले आपको क्वांटिटी पे फोकस करना होगा। मैं बात कर रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटीज की, है ना। तो दुनिया में जितनी भी क्वांटिटीज है ना, वो दो टाइप की होती हैं। ठीक है, और वो जो दो टाइप्स हैं वो कौन कौन से, एक तो होती है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, और एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसमें आपने फिजिक्स में भी पढ़ा था, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिनमें ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी में क्या, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है ना। लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तो भी हम उनको वेक्टर में शामिल नहीं करते, वेक्टर क्वांटिटी में शामिल नहीं करते, है ना। जैसे कि एंगल हो गया, आपका फिजिक्स में पढ़ते हो आप करंट। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि वो इस चीज को फॉलो नहीं करे जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। इसके साथ साथ किसको फॉलो करनी चाहिए, तब वो वेक्टर बोली जाएंगी। फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, इसको भी अगर वो फॉलो करे तो हम उसको प्रॉपर वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स यहां पे हम लिखते हैं स्केलर और वेक्टर के। स्केलर में जैसे कि बात करें लेंथ की, या फिर आप उसको डिस्टेंस बोल सकते हो, टाइम हो गया, स्पीड हो गया, ओके, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। ठीक है, बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, जैसे कि फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, और क्या, जैसे एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल आपको काफी पता है मेरे से भी ज्यादा। देखो यहां पे मैंने इस चीज को बताया था थोड़ी देर पहले कि कुछ क्वांटिटी ऐसी हैं जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, तो भी वो स्केलर होती हैं, है ना। और वो नाम मैंने क्या क्या बताया था, एक तो एंगल बताया था और एक बताया था आपको करंट। ये स्केलर की होती हैं, बल्कि इन दोनों में तो ये चीज है। फिर भी देखो, अगर मैं बात करूं एंगल की, जैसे कि ये कोई एक एंगल है ना, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, और इसका मैग्नीट्यूड मान लो 30 डिग्री है, तो मैग्नीट्यूड भी है इसमें और इसकी डायरेक्शन भी है। ठीक है, ऐसे कोई दूसरा एंगल, ये मान लो 60 डिग्री है इसी डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड 60 डिग्री है। तो अगर आप इन दोनों एंगल को प्लस करोगे तो एज ए रिजल्टेंट आपको 90 डिग्री वाला एंगल मिल जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट आपने प्लस किया ना, कोई रूल तो अप्लाई नहीं किया, कोई लॉ ऑफ वेक्टर तो अप्लाई नहीं किया ना। ठीक है, डायरेक्ट अगर आप प्लस कर रहे हो, रिजल्टेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये चीज फॉलो नहीं हो रही, और ये चीज फॉलो नहीं होगी तो हम क्या बोलेंगे कि वो स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक एग्जांपल और, जैसे बात करूं मैं करंट की, ये कोई एक वायर है जिसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, और इसकी डायरेक्शन भी आपको दे दी गई है। ओके, दूसरा वायर ये है, इसमें भी इस डायरेक्शन में 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है ना। तो एज ए रिजल्टेंट आपको कितना मिलेगा, 7 एम्पियर करंट मिलेगा। ठीक है, यहां पे थीटा मतलब इन दोनों के बीच में एंगल चाहे कुछ भी हो, है ना, थीटा एंगल हो, कुछ भी हो, 30 हो, 40 हो, कितना भी हो, अगर मैं इसको इंक्रीज करूं, इस थीटा को इंक्रीज करता हूं, ठीक है, और उस केस में अगर मैं रिजल्टेंट देखूं कि यहां पे तो 4 एम्पियर था और यहां से 3 एम्पियर हमको मिल रहा था, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, 7 एम्पियर ही आएगा। डायरेक्ट हमने प्लस कर दिया, कोई भी रूल फॉलो नहीं किया। ठीक है, डायरेक्ट प्लस कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये भी क्या है, स्केलर है। थीटा चाहे कुछ भी हो इनके बीच में, है ना, थीटा चाहे कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, अच्छा अब बात करते हैं जैसे कि फोर्स की। ये कोई एक बॉक्स है, इस बॉक्स पर 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो इस डायरेक्शन में मान लो 4 न्यूटन का है। ठीक है, और थीटा एंगल पर दूसरा फोर्स ये लग रहा है 3 न्यूटन का। ठीक है, इनके बीच में एंगल थीटा है। अच्छा अब देखो यहां पे
अगर मैं थीटा को जीरो कर दूं, थीटा को अगर मैं जीरो कर दूं तो दोनों जो फोर्स, दोनों जो लाइनें है ना वो कोइंसाइड हो जाएंगी, तो आप बता पाओगे कि इस पर 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं थीटा को इंक्रीज करूं तो क्या आप कैलकुलेट कर पाओगे, क्या उस टाइम 7 ही मिलेगा आपको, 7 न्यूटन ही मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है थीटा पर। तो अगर आपको ये फोर्स उस केस में निकालना है तो आपको थीटा की जरूरत पड़ेगी, है ना। अगर आपको थीटा दे दिया जाए तो आप इसको फॉलो करके वो कैलकुलेट कर पाओगे कितना भी रिजल्टेंट आए, है ना, फोर्स कितना भी आए, ठीक है। तो उस केस में ये रूल फॉलो होगा, है ना। डायरेक्शन यहाँ पे भी है और मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है, लेकिन वो इसको फॉलो भी कर रहा है, इसको फॉलो करके हम इसका रिजल्टेंट निकाल पाएंगे, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि ये जो फोर्स है ये कैसा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके नोटेशन और रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। अब देखते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या है और उसका नोटेशन क्या है, लिखते कैसे उसको, है ना। तो उसके लिए देखो, कोई भी एक आपको लाइन दे रखी है, ठीक है, ये कोई लाइन है, इसको हमने डायरेक्शन ये वाली दे रखी है, इस डायरेक्शन में ये लाइन जा रही है, ठीक है, ओके। तो इसको हमने डायरेक्शन दे दी है ना, तो अब ये डायरेक्टेड लाइन हो गई है डायरेक्शन देने की वजह से, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको, अभी तो ये इनफाइनाइट है ना, इसको अगर मैं क्लिप कर दूं, इसको मैं काट दूं यहां से और यहां से, मान लो इस टाइप से इसको मैंने कट कर दिया यहां से और यहां तक, और इसकी डायरेक्शन ये थी, ठीक है, या फिर आप एरो यहां पे भी लगा सकते हो, ओके। तो यहां पे 2 पॉइंट फिक्स हो गए, ये वाला और ये वाला, लिमिटेड हो गई अब ये लाइन, है ना। तो इस पॉइंट से मान लो स्टार्ट हो रही है, सपोज ए पॉइंट, और कहां तक जा रही है, बी पॉइंट तक जा रही है, ठीक है। तो इस ए पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट, ओके। तो इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है, जितनी भी आएगी ए बी, ओके, ठीक है। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन आपको दे रखी है कि ए से बी की तरफ जा रही है ना। तो वेक्टर को डिनोट करने का यही सिंबल है कि जो आपको लाइन सेगमेंट मिली हुई है उसके ऊपर एरो लगा दो, इसका मतलब ये क्या है, वेक्टर ए बी है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अच्छा, नोटेशन क्या, नोटेशन का मीनिंग है कि जैसे ये ए बी है ना, इसको आप कोई नया नाम दे दो और वो स्मॉल लेटर में देते हैं, है ना, और उसके ऊपर एरो लगा देना, तो इसको क्या बोलेंगे, वेक्टर ए, ओके। तो इसका नोटेशन क्या है, वेक्टर ए, जरूर नहीं ए ही हो, बी हो सकता है, सी हो सकता है, स्मॉल लेटर में, ओके। कैपिटल लेटर में लिखोगे तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों आपको लिखने होंगे, कहां से कहां तक, ए से बी की ओर, है ना। तो आप लिखोगे ए बी वेक्टर, ओके। और डिनोट करने के लिए आप इसका जो नोटेशन है वो स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर ले सकते हो, स्मॉल ए हो गया, स्मॉल बी हो गया, सी हो गया, आपको ऊपर वो एरो का साइन लगाना होगा, ठीक है, ओके। अब इसमें एक जो हम चीज पढ़ चुके हैं, मैग्नीट्यूड, उसको और समझ लो। मैग्नीट्यूड क्या होता है, जैसे कि ये वेक्टर है ना, इसकी लेंथ अब हम फाइंड कर पाएंगे, यहां से यहां तक मेजर कर लेंगे, सपोज कितनी है, 5 है, ठीक है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, किसका, इस ए बी वेक्टर का। तो ए बी वेक्टर जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड को 2 डंडों के अंदर लिख दो, मतलब मोड ऑफ ए बी, ऐसे इसको रीड करते हैं ना, मोड ऑफ वेक्टर ए बी, मोड ऑफ वेक्टर ए बी कितनी आएगी, जितनी इसकी लेंथ होगी, और वो कितनी है, 5 है, ठीक है। ये इसका वेक्टर होता है। आगे बढ़ते हैं, सॉरी वेक्टर नहीं, मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट पॉइंट हमारा टाइप ऑफ वेक्टर। वैसे तो आपकी बुक में और भी टाइप्स दे रखे हैं, ठीक है, वेक्टर के, आप उनको पढ़ सकते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पे 2 ही टाइप काम आने वाले हैं, तो उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। पहला है नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर, नाम से ही क्लियर है, जीरो वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, ऐसा वेक्टर। मैग्नीट्यूड 0 होने का मीनिंग क्या है कि उसका इनिशियल पॉइंट और उसका टर्मिनल पॉइंट दोनों कोइंसाइड है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि टर्मिनल और जो इनिशियल पॉइंट था उनके बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, तभी तो उसका मैग्नीट्यूड 0 हुआ, ठीक है। लेकिन ये वेक्टर है, तो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड हमको पता लग गया 0 है, तो इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। अब इसकी डायरेक्शन कहां होगी, अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 है तो कहीं से भी आप फोर्स लगा लो, इस पे कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है। तो जो भी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन है उनमें से कोई भी आप एक डायरेक्शन ले सकते हो, ओके। तो ध्यान रखना, इसका जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था, 0, ओके। यूनिट वेक्टर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नाम से ही क्लियर है, यूनिट, यूनिट मतलब 1,
यानी इसमें जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल आएगा, मैग्नीट्यूड इसका 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई एक ये हमारे पास वेक्टर है ए बी वेक्टर, ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन आपको दिखी है, वेक्टर हमारे पास ए बी वेक्टर। ओके, इसका हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, तो यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं स्मॉल ए कैप से, यानी जो भी इसका नोटेशन है उसके ऊपर आप कैप लगा दो। ठीक है, तो ए कैप से इसको डिनोट करते हैं। आता क्या है, देखो यूनिट वेक्टर का मीनिंग क्या है कि आपको इसका मैग्नीट्यूड 1 करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड 1 करना है। ओके, सपोज इसका मैग्नीट्यूड क्या था, मान लो 5 था, 5 यूनिट है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 करने का मीनिंग क्या है कि इसमें उसी से डिवाइड कर दो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो इस वेक्टर में। ठीक है, तो ये वेक्टर क्या था हमारे पास, ए बी वेक्टर था, है ना, ए बी वेक्टर था, तो इसमें डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये हमको क्या मिल गया, यूनिट वेक्टर मिल गया। ठीक है, इसकी हेल्प से हम काफी क्वेश्चंस भी करेंगे। किस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे तो वो मैं यहां पे बता देता हूं। अगर आपको बोला जाए कोई एक वेक्टर दे दिया जाए, है ना, सपोज ए बी दे दिया मान लो, और ये बोल दे कि ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में आपको 10 यूनिट का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, 10 यूनिट का, तो सबसे पहले तो आप इस ए बी का ए कैप निकालोगे, ए बी कैप निकालोगे, मतलब यूनिट वेक्टर निकालोगे। कैसे निकालोगे, जो भी वेक्टर आपको दिख है उसमें डिवाइड कर दो, किससे, इसी के मैग्नीट्यूड से। और ये हमको पता है मैग्नीट्यूड को हम मोड के अंदर उस वेक्टर को लिख के डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने ए कैप निकाल लिया उस वेक्टर का, तो इसका मीनिंग हो गया कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि इस ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, लेकिन हमको 1 नहीं 10 यूनिट का चाहिए, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चंस करेंगे इसके। ओके, तो ये इसके 2 टाइप थे। अच्छा, अब इसके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं वो फाइंड करते हैं, और मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, वेक्टर को आई जे के ऐसे आपने देखा होगा। ठीक है, तो पहले उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई जेड प्लेन में, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है वो सब देखते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा पोजीशन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड। तो उसको समझने से पहले जो यूनिट वेक्टर एक्सिस के अलोंग होते हैं उसको समझते हैं। यहां पे 3 मैंने एक्सिस लिए, एक्स वाई और जेड 3D प्लेन में। तो एक्स एक्सिस के अलोंग जब हम यूनिट वेक्टर लेते हैं तो उसको आई कैप से, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप से, और के एक्सिस जेड एक्सिस के अलोंग के कैप से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओके। और बात करें अब इनके पोजीशन वेक्टर की, है ना, तो देखो पोजीशन वेक्टर का मीनिंग क्या है, कोई भी एक पॉइंट, ठीक है, और उस पॉइंट की प्लेन में अगर हम लोकेशन बताएं, जैसे मैं 3D प्लेन की बात करूं तो x, y, z फॉर्मेट से हम उसको उसकी पोजीशन बताएंगे। ठीक है, और यहां पे x, y, z वो तो 3D प्लेन में था, x, y कार्टेशियन प्लेन में था। ठीक है, वेक्टर फॉर्मेट में देखें तो वो जो आपको पोजीशन मिलेगी वही पोजीशन वेक्टर होगा उस पॉइंट का। ठीक है, अब इसको समझने के लिए जैसे अगर मैं बोलूं कि अगर मेरे को x एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट चलना है, x एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट, है ना, तो x एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, i, उसको आप i कैप, उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि मैं x एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट चल के आ रहा हूं। ठीक है, अब अगर मेरे को y एक्सिस के अलोंग, अब मेरे को y एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट चलना है। ठीक है, तो y एक्सिस के अलोंग चलना है यानी j कैप, उसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 3 यूनिट। ओके, तो मैं फाइनली कहां पे पहुंच पाया हूं, तो इन दोनों को प्लस कर लो, जो एग्जैक्ट डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आप कैलकुलेट कर पाओगे ना, किससे, 2i + 3j से। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या है, जहां से हम चले उस पॉइंट को टर्मिनल पॉइंट से ज्वाइन कर दो, वो उसका डिस्प्लेसमेंट है ना। मैं यहां से चला 2 यूनिट x एक्सिस के अलोंग चला, उसके बाद 3 यूनिट y एक्सिस के अलोंग चला। ठीक है, इस टाइप से, तो इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आया मेरा वो क्या है, 2i + 3j। ओके, अच्छा, अब ये जो 2i + 3j आया, ठीक है, ये क्या है, ये उस पॉइंट की जो पोजीशन है वो बता रहा है वेक्टर के रिस्पेक्ट में, यानी पोजीशन वेक्टर को डिनोट कर रहा है ये 2i + 3j। ऐसे ही z के लिए बोलता तो उसमें प्लस कर देते, कितनी यूनिट चल के गए, सपोज 4 यूनिट z एक्सिस के अलोंग चल के गए तो 4 k कैप हो जाता। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। ओके, बात करते हैं अब इसके मैग्नीट्यूड की। तो
ये जो हमको वेक्टर एक मिला, ठीक है, इसको सपोज ए से डिनोट कर रहे हैं हम, है ना, वेक्टर ए, तो वो क्या आ गया हमारे पास 2i प्लस 3j प्लस 4k। अगर मेरे को इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, मतलब ये वाली चीज, तो कैसे फाइंड करें? तो देखो, इसको पहले मैं बात करता हूं 2D प्लेन की, ठीक है। यहां पे कोई एक पॉइंट है P, ओके, इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो XY प्लेन में x, y फॉर्मेट में होगी, ठीक है। x, y फॉर्मेट में है, मतलब इसका मीनिंग ये है कि मैं x एक्सिस के अलोंग x यूनिट चल के गया, फिर y एक्सिस के अलोंग मैंने y यूनिट कवर की, ओके। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या आया, ये मान लो O पॉइंट था, ठीक है। तो ये जो OP है, ये जो OP है, ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है उस पॉइंट की पोजीशन को, ठीक है, वेक्टर के रिस्पेक्ट में, यानी पोजीशन वेक्टर OP। तो वो क्या आएगा, यहां से यहां तक मैं चल के आया, x एक्सिस के अलोंग चल के आया, तो xi यूनिट प्लस यहां से यहां तक yj यूनिट, ठीक है। तो इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या होगा, OP होगा, और OP होगा क्या, xi प्लस yj। अब ये मेरे को तो इसकी लेंथ फाइंड करनी है, वही तो क्या आएगा, मॉडुलस a आएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो हम फाइंड कर पाएंगे, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल OP स्क्वायर, यानी रूट के अंदर स्क्वायर हटाएं तो रूट आएगा ना। तो जो OP की लेंथ आएगी, मतलब उसका जो मॉडुलस आएगा, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अगर यहाँ पे z और होता तो प्लस z कर देते, z स्क्वायर कर देते अंदर, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि हमको जो i के कोफिशिएंट jk, और ऐसे ही हम आगे चलते k, zk हो गया मान लो, है ना, तो उनके जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर हमको प्लस करना है रूट के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसका मोड फाइंड कर पाएंगे, वो क्या आएगा, देखो, रूट के अंदर 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, कितना हो गया, रूट 29, ओके। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, रूट के अंदर आपको i के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस y के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर प्लस j के साथ जो नंबर है उसका स्क्वायर, ठीक है, उन तीनों को प्लस करना है और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो ही उसका उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। और पोजीशन वेक्टर क्या होगा कि आपको x y z एक्सिस के अलोंग कितना चलना है। अगर x के अलोंग चल रहे हो आप तो उसके साथ, उस यूनिट के साथ आपको i कैप लगाना है, y एक्सिस के अलोंग चल रहे हो तो आपको j कैप, और z के अलोंग चल रहे हो तो आपको k कैप अप्लाई करना है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा जाए टोटल, मतलब उसकी पोजीशन आपको बतानी है, तो उन तीनों को प्लस कर लो, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो माइनस आ जाएगा, सपोज z की नेगेटिव डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो -4k हो जाएगा, ठीक है। तो ये था पोजीशन वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एडिशन लॉ क्या है, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर्स को देखते हैं, तो यहाँ पे आप दो रूल पढ़ेंगे, एक तो ट्रायंगल रूल और एक पैरेललोग्राम रूल। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रायंगल रूल क्या है। तो ट्रायंगल रूल के लिए आपको आपकी बुक में रखा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की दो साइड जो कि वेक्टर फॉर्मेट में है, ये मान लो साइड ए बी है और ये बी सी है ना, तो इसकी डायरेक्शन ये है, और ये मान लो वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये कह रहा है इसकी डायरेक्शन ये कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड जो कि सेम ऑर्डर में है, मतलब उनकी डायरेक्शन ये वाली और ये वाली है, ठीक है। तो उन दोनों का जो सम है, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, उस ट्रायंगल की थर्ड साइड जो कि अपोजिट ऑर्डर में होगी, ठीक है। थर्ड साइड यानी ए सी, तो इसका भी कोई मैग्नीट्यूड होगा, सपोज सी वेक्टर है ये, है ना, और ये अपोजिट डायरेक्शन में होगी, मतलब अगर ये हम ए बी के अलोंग ऐसे जा रहे हैं और फिर ऐसे जा रहे हैं तो वापस नहीं आएंगे, इसी रो में हम नहीं बढ़ेंगे, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो वेक्टर सी किसको डिनोट करेगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को। एक बार इसको और क्लियर करते हैं। ट्रायंगल लो है तो उसके लिए कोई एक ट्रायंगल मैंने बना लिया, ठीक है। ये मान लो ए बी सी है, ओके। मैं यहां से चला, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है ना, तो बी सी के अलोंग में चल रहा हूं, ओके, इस डायरेक्शन में। तो मैंने डिस्टेंस कवर की बी सी, और फिर सी पे पहुंचने के बाद मैं सी से ए की ओर जा रहा हूं, कितने डिस्टेंस कवर कर रहा हूं, जितना सी ए का मैग्नीट्यूड है, ओके। डायरेक्शन मैंने डिफाइन कर दी सी टू ए, सी से ए की ओर, तो यहां से यहां तक आया प्लस यहां से यहां तक आया, और फिर मैं ए पॉइंट पे पहुंच गया ना। अब ए से बी की ओर चल के आ रहा हूं, कितना, जितना इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब ए बी वेक्टर, ठीक है।
ओके, तो अब मैं यहां से चला था, इनिशियल पॉइंट मेरा ये था, घूम के वापस वहीं पे आ गया, टर्मिनल पॉइंट भी वही हो गया, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम हो गए, इसका मतलब मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, लेकिन ट्रायंगल लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल की दो साइडों को अगर आप प्लस करोगे तो वो जो सम है वो थर्ड साइड रिप्रेजेंट करेगी, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। अब उसको देखो कि उसका मीनिंग क्या था। यहां से मैंने लिखा BC प्लस CA, ये इधर आएगा तो माइनस A भी हो जाएगा। ठीक है, किसी भी वेक्टर के आगे माइनस साइन का आना, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, जस्ट अपोजिट, यानी माइनस AB वेक्टर का मीनिंग क्या है कि आप B से A की ओर चलो। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ BC प्लस CA इक्वल, अगर मैं इस माइनस साइन को हटाऊंगा तो इसकी डायरेक्शन चेंज करनी होगी, A to B नहीं, फिर मेरे को B to A करना होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग और इसका मीनिंग सेम है। अगर ये ट्रायंगल की दो साइडों को प्लस करते हैं तो उन दोनों का जो सम आएगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगी, तीसरी साइड, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में, माइनस A भी आ रहा था, अपोजिट ऑर्डर, यानी आपको फिर B से A की ओर चलना होगा। वैसे तो हमने पोजीशन वेक्टर पढ़ लिया है, पोजीशन वेक्टर होता क्या है, लेकिन इसको फाइंड कैसे किया जाता है ये ट्रायंगल रूल हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद अब अच्छे से समझ में आएगा। देखो, हमको AB का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है ना, तो पॉइंटों की पोजीशन हमको पता है, A की और B की। ओके, यहां पे 3D प्लेन है, मतलब कार्टेशियन प्लेन में बात हो रही है, तो x y z जो कोऑर्डिनेट है उनके साथ आपको i j और k अप्लाई करना है। ठीक है, तो इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, 2i प्लस j प्लस 0k, है ना। किसके रेस्पेक्ट में है, तो जिसके हम रेस्पेक्ट में लेते हैं ना, तो वो रेफरेंस पॉइंट हमको लेना होता है ओरिजिन। ठीक है, तो क्यों ना हम इसे O पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दें और एक ट्रायंगल क्रिएट करें। ओके, हमको क्या चाहिए, हमको तो AB का पोजीशन वेक्टर चाहिए, A to B। ओके, तो O के रेस्पेक्ट में हम फाइंड कर रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ये O मैंने लिख दिया यहां पे, तो पोजीशन वेक्टर निकालेंगे पहले OA का। ठीक है, पोजीशन वेक्टर ऑफ OA, तो O के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं ना, तो इसका मीनिंग होता है कि दोनों के x कोऑर्डिनेट माइनस करो, दोनों के y माइनस करो, दोनों के z माइनस करो और i j k अप्लाई करो, तो क्या आएगा 2 माइनस 0 2 और उसके साथ i कैप, यानी 2i कैप प्लस ऐसे ही 1j कैप प्लस 0k कैप। ओके, यहां पे z कोऑर्डिनेट तो इनका 0 है और 0k का मीनिंग क्या है, ये पूरा 0 है ना, तो ये बचा बस, इसको लिख दो 2i कैप प्लस j कैप, 1j कैप मतलब j कैप। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं OB की, पोजीशन वेक्टर ऑफ OB, तो OB की पोजीशन वेक्टर क्या आएगी, 1i मतलब i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे मैं ट्रायंगल रूल अप्लाई कर रहा हूं, तो ट्रायंगल रूल क्या कहता है कि इन दोनों साइडों को आप प्लस करो जिनका ऑर्डर सेम है, मतलब वेक्टर OA प्लस AB, और वो इक्वल आएगा किसके, ट्रायंगल की थर्ड साइड जो कि अपोजिट ऑर्डर में है, मतलब वेक्टर OB, इसके इक्वल आएगा। लेकिन मेरे को तो AB का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो यहां से AB फाइंड कर लो आप। AB क्या आएगा, वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। ठीक है, अब इनके पोजीशन वेक्टर है मेरे पास, तो AB का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, OB देखो, OB क्या है, i प्लस 4j प्लस 3k और उसमें से माइनस कर दो OA, OA क्या है 2i प्लस j। ठीक है, अब इनको माइनस कैसे करते हैं, तो i वाले में से i वाले को माइनस कर लो नंबर को, तो 1 माइनस 2 माइनस i कैप प्लस 4 माइनस 1 3j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, ये आ गया। हमने यहां पे किया क्या, हमने यहां पे AB वेक्टर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना चाहा, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, 1 4 3 वाला, तो 1 4 3 वाला मतलब टर्मिनल पॉइंट, और ये क्या है 2 1 और 0, 2 1 0 क्या है इनिशियल पॉइंट, है ना। तो टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करोगे, i j आप अप्लाई करोगे, तो वही होगा उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, है ना। अगर यहां पे वेक्टर AB का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, तो उसका मीनिंग क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। ठीक है, अगर मेरे को मान लो RS का पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो S का पोजीशन वेक्टर माइनस R का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, टर्मिनल माइनस इनिशियल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं।
हमने ऐड तो कर लिया, अब बात करते हैं अगर दो वेक्टर का डिफरेंस फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करें, है ना। ट्रायंगल लो हमारे पास है, तो यहां पे डिफरेंस का मीनिंग क्या है कि एक वेक्टर में से आप दूसरा माइनस कर रहे हो, मतलब आप दूसरा जो वेक्टर जिसको आप माइनस कर रहे हो उसका मीनिंग यही है कि उसको आप प्लस कर रहे हो अपोजिट डायरेक्शन के साथ, है ना। तो यहां पे अगर मैं बात करूं a माइनस बी वेक्टर की, तो इसका मीनिंग क्या है कि डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, तो माइनस बी का मीनिंग क्या है, माइनस बी का मीनिंग है कि आप ए वेक्टर में ऐड कर रहे हो किसको, नेगेटिव बी वेक्टर को। और नेगेटिव बी वेक्टर का मीनिंग क्या है कि जो बी की डायरेक्शन थी उसकी अपोजिट डायरेक्शन आप ले लो, मतलब इस फॉर्मेट में सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर, यहां पे मान लो पॉइंट सी डैश है, ठीक है। तो अब ये जो ए सी है इसकी डायरेक्शन पहले बी वाले की इधर थी, तो अब अपोजिट डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। तो ए सी डैश ये वाली जो आपको वेक्टर मिलेगी ये किसको डिनोट करेगी, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। तो यहां पे एडिशन लॉ अप्लाई करो ट्रायंगल वाला, तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला, ठीक है, इनका ऑर्डर सेम है। ओके, मतलब इस फॉर्मेट में जा रहा है फिर नीचे जा रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ना। तो इस रूल को अगर हम फॉलो करें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, जो ए सी वेक्टर है, सॉरी ए सी डैश वेक्टर है ना, वो डिनोट करेगा ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर के सम को, बी सी डैश वेक्टर के सम को, यानी ए बी वेक्टर प्लस बी सी डैश वेक्टर, ठीक है। अब इनकी वैल्यू आपको सब्सटीट्यूट करनी है, तो ए सी डैश वेक्टर क्या आएगा, ए बी वेक्टर क्या था हमारे पास ए, प्लस बी सी डैश क्या है माइनस बी वेक्टर, है ना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ये जो ए सी डैश है वो होगा ए वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ओके, अब देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में आपको दो वेक्टर गिवन होंगे और वो दोनों को इनिशियल वेक्टर्स होंगे, मतलब उनका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, ए पॉइंट दोनों का इनिशियल पॉइंट है ना, ये वेक्टर और ये वेक्टर। तो उस केस में हम इनको प्लस करना चाह रहे हैं, है ना। तो ये हमको पता है कि वेक्टर फ्री होते हैं, तो इसी के पैरेलल सेम मैग्नीट्यूड का मैंने यहां पे वेक्टर ले लिया, बी वेक्टर, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड का, ठीक है। अब इनको डॉटेड करके मैंने एक पैरेललोग्राम पूरा कर लिया है, ठीक है। तो यहां पे अब मैं ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर पाऊंगा, है ना, इस वाले में ए बी सी वाले में, है ना। तो यहां से जो एक ए सी वेक्टर है, ए सी वेक्टर वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। ओके, ये क्या था ए, ये क्या था बी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो पैरेललोग्राम होता है अगर उसकी एडजेसेंट साइड वेक्टर के फॉर्मेट में दे रखी है तो उसका जो डायगोनल है, ये वाला डायगोनल, है ना, ये डायगोनल किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये डायगोनल रिप्रेजेंट करता है उन दोनों वेक्टर के सम को। ओके, और ये वाला डायगोनल, ये वाला बीडी वाला, ठीक है। देखो अब यहां से इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं मैं, तो इसमें आप ट्रायंगल लॉ अप्लाई करो, है ना। तो सेम ऑर्डर में कौन कौन सी साइड है, ये वाली और डीबी वाली, मतलब एडी प्लस डीबी वेक्टर वो किसके इक्वल आएगी, अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड जा रही है ना उसके इक्वल, वेक्टर ए बी के इक्वल, है ना। तो यहां पे डीबी वेक्टर मेरे पास नहीं है, तो डीबी अगर मैं फाइंड करूं तो क्या आएगा, ए बी वेक्टर और ये इधर आके माइनस हो जाएगा ए डी वेक्टर, ठीक है। तो डीबी वेक्टर फाइनली किसके इक्वल आया, देखो ए बी वेक्टर क्या है, स्मॉल ए मतलब ए वेक्टर, और ए डी वेक्टर क्या है, वो तो बी वेक्टर है। यानी इसका एक डायगोनल, ये वाला डायगोनल, अगर ये दोनों को आपको एडजेसेंट साइड वेक्टर के फॉर्मेट में रखी है तो ये वाला डायगोनल उन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो डायगोनल है वो उन दोनों के डिफरेंस को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ओके, अब एक छोटी सी चीज और देखते हैं, अगर किसी वेक्टर को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा। देखो यहां पे ये जो ए बी है ये मैंने क्लिप की है ना, ए बी जिसको मैंने ए से डिनोट किया है, ठीक है। तो ये जो ए है, ठीक है, इसको अगर मैं किसी क्वांटिटी, कौन सी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूं, अगर वो एक से बड़ी है, सपोज मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, ट्वाइस ऑफ ए बी यानी 2a वेक्टर, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसकी डायरेक्शन तो चेंज नहीं होगी, लेकिन ये जो इसकी लेंथ है वो डबल हो जाएगी, यानी मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। कब, अगर आप एक से बड़ी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हो उस केस में, और अगर फ्रैक्शनल पार्ट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो जो कि एक से छोटा है, जैसे कि मैंने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ए बी, तो ये जो लेंथ है ये इतनी रह जाएगी, ठीक है।
डायरेक्शन वही रहेगी ए बी की, लेकिन जो इसका मैग्नीट्यूड है वो कम हो जाएगा। ठीक है, ओके। क्या इसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है? कब हो सकती है? अगर इसको नेगेटिव स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें उस केस में। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूं, जैसे कि इसको मैं -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, है ना, ए बी को किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? -2 से। तो माइनस का मीनिंग यही है कि ये जो डायरेक्शन पहले ये वाली थी तो अब इसकी जस्ट अपोजिट हो जाएगी, यानी जो क्वांटिटी है, जो लेंथ है वो डबल भी हो जाएगी, ये लेंथ डबल भी हो जाएगी ए बी की। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन भी साथ के साथ चेंज हो जाएगी इसकी। ओके, -2a वेक्टर। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर माइनस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते किसी भी वेक्टर को, है ना, तो उस केस में उसकी जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता, वो डिपेंड करता है उस नंबर पर। अगर एक से मल्टीप्लाई किया है तो मैग्नीट्यूड वही रहेगा, एक के अलावा कुछ मल्टीप्लाई किया है, ज्यादा किया है तो उसकी लेंथ ज्यादा हो जाएगी, एक से कम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है तो उसकी लेंथ कम हो जाएगी। लेकिन माइनस की वजह से उसकी जो डायरेक्शन थी वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, अगर ऊपर जा रहा था तो नीचे की तरफ आएगा। ओके, तो इसमें एक पॉइंट और बचता है आपकी एक्सरसाइज 12.1 में, और वो है डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो, है ना। तो उसको पॉइंट 1 और 2 में तो नहीं दे रखा, उसके कोएफिशिएंट 3 में है, तो जब 3 स्टार्ट करेंगे 12.3 तो उसमें उसको भी क्लियर कर लेंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 के क्वेश्चंस। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन 12.1 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसने देखो क्या बोल रखा है, इफ वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर, ओके, फाइंड ए स्केलर के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, और यहां पे के स्केलर है और ये जो रिलेशन है ये आपको गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते क्या गिवन है, के इंटू वेक्टर ए और इसका मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, तो इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं ना, मॉडुलस ऑफ के इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल 1। यहां से मोड के फाइंड करो, क्या आएगा 1 अपॉन वेक्टर ए। ठीक है, अब यहां पे जब इसको मोड से फ्री करोगे, है ना, मोड से फ्री करोगे तो प्लस माइनस साइन आएगा, वो इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या लिखेंगे +-1 अपॉन मोड ए, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है इसने, इफ वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी, दो वेक्टर इक्वल होने का मीनिंग है कि उसके उनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और उनकी सेम डायरेक्शन है, जैसे कि अपने पैरेललोग्राम वाले लॉ में देखा था ना, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ पैरेललोग्राम, है ना, तो उसमें बी को हमने इधर भी सब्स्टिट्यूट किया था, सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो ये दो वेक्टर अगर इक्वल है तो इसका मीनिंग यही है कि तो यहां पे मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है और इनकी डायरेक्शन भी इक्वल है। तो ये क्या बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल है, बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, इट इज ट्रू। यहां पे देखो, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो क्या आप कह सकते हो कि वो दोनों वेक्टर इक्वल होंगे, यही बोल रहे हैं ना, जरूरी नहीं। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, जैसे कि एक वेक्टर पहले वाले में क्या था, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, ठीक है, ये दोनों इक्वल थे, मतलब सेम डायरेक्शन में और सेम इनका मैग्नीट्यूड था, है ना। और यहां पे कह रहा है कि इनका अगर मोड हम निकाले, मैग्नीट्यूड निकाले, यहां पे तो ठीक था, लेकिन अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, इनका मैग्नीट्यूड सेम, इसके अकॉर्डिंग मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब इनकी जो डिस्टेंस है वो दोनों की सेम हो, सेम लेंथ की हो, ठीक है, मोड ए इक्वल मोड बी, तो क्या आप इनको इक्वल बता सकते हो? ये तो इक्वल नहीं है, क्यों? ये -b के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है। मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ए और बी इक्वल हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी, इट इज फॉल्स। थर्ड में देखते हैं, अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो a इक्वल +-b, हाँ ये ठीक है। देखो मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो a और b इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल, और a-b के भी इक्वल हो सकता है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इन दोनों रिजल्ट से a इक्वल +-b। अब आप बोलोगे सर ऊपर वाले में तो आपने ये वाला केस फिर फॉल्स कैसे कर दिया? ऑलवेज
इसकी वजह से, है ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, है ना। दोनों केस ये वाले आपको लेने होंगे, a इक्वल b या a इक्वल माइनस बी, वेक्टर की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये वाला केस होगा तो उस केस में ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि उनके अगर मॉडुलस इक्वल है, मतलब उनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि वेक्टर या तो दोनों बराबर होंगे, या फिर a वेक्टर b का नेगेटिव होगा, या फिर a वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर b के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसकी ट्रू है। ओके, थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं अब। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें आपको प्रूव करना है नेगेटिव ऑफ नेगेटिव वेक्टर a विल बी इक्वल टू पॉजिटिव a। बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है ना। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो वेक्टर a है ना, इसको आप लेट कर लो किसी के इक्वल। सपोज मैंने पी क्यू वेक्टर ले लिया, सॉरी जुकाम लग गई। आप बोलते हो सर बोर्ड पे बनाओ, और मैं चाहता हूं कि नोटबुक पे बनाऊं, है ना। लेकिन आपसे जब वोटिंग करवाई ना, तो उसमें 70% वोटिंग थी इसके फेवर में, व्हाइट बोर्ड के फेवर में, और बाकी 25% नोटबुक, और जो 5 बच गई ना, उनमें से कुछ नोटबुक उसमें पेंटे वाले में, और कुछ बोल रहे किसी से भी बनाओ, हमको कोई मतलब नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखो तो वेक्टर a इक्वल पी क्यू। अच्छा, अब इसको नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस पी क्यू। ओके, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। इस माइनस को अगर मैं हटाना चाहूं, माइनस का मीनिंग क्या है, डायरेक्शन अपोजिट करनी है आपको ना, p से q की ओर नहीं, q से p की ओर, यानी वेक्टर qp। ओके, अच्छा, अब इसको फिर से माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस a क्या आएगा, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, qp। इधर वाले माइनस को हटाओ, क्या बनेगा, नेगेटिव हटाएंगे तो ये डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, पी क्यू हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर। और पी क्यू को हमने क्या लेट किया था, वेक्टर ए, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव वेक्टर ए विल बी इक्वल टू पॉजिटिव ए, ठीक है, हेंस प्रूव। फोर्थ को देखो, एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम। एबीसीडी पैरेललोग्राम है। ओके, बना लेता हूं मैं पहले। ठीक ठाक नहीं बना ना, कोई बात नहीं, मान लो कि ये पैरेललोग्राम है ना। अब ये कह रहा है कि जो ए बी है वो ए वेक्टर को डिनोट कर रहे हैं, ये लो, बी सी बी। तो आपको प्रूव करना है जो ए सी है वो इनके सम को रिप्रेजेंट करेगा। अरे ये तो हम पढ़ के आए ना, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में। ओके, ए सी वेक्टर, तो ए से सी की ओर ये डायरेक्शन होगी इसकी। ओके, तो यहां पे लिख लो, वो ही चिपका दो ना जो आपने बेसिक में देखा था, इसका जो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रहे थे हम एडिशन वाला, वो ही चिपका दो। या फिर यहां पे देख लो, ए बी ए के इक्वल है, बी सी बी के इक्वल है। ओके, अच्छा, ए सी हमको फाइंड करना है ना, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी में ये रूल अप्लाई करो, है ना। तो क्या कहता है, अगर इन दोनों साइडों की जो डायरेक्शन वो सेम साइड है, मतलब सेम ऑर्डर में है, तो इन दोनों का जो समेशन है, यानी a प्लस बी, वो किसके इक्वल आएगा, थर्ड साइड के इक्वल आएगा, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी, अपोजिट ऑर्डर में थी, मतलब ए सी के इक्वल आएगा, हेंस प्रूव, ठीक है। अब बी डी को, यानी दूसरे वाले डायगोनल को, बी डी डायरेक्शन देखो बी से डी की ओर है, बी से डी की ओर इस तरफ है, ठीक है। देखो तो ये बी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी पैरेललोग्राम है ना। तो इसको हम उठा के यहां पे टेक सकते हैं, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन की वजह से, ये लो डायरेक्शन, ठीक है। देखो तो इस वाले में ये रूल अप्लाई करो, तो क्या लिखे, यही चीज किसके लिए, ट्रायंगल ए बी डी के लिए। तो क्या लिखे यहां पे, अब यहां पे देखो ऑर्डर आप समझो, है ना, ये वाला और ये वाला सेम ऑर्डर में है, ये इधर जा रहा है, ये इधर भग रहा है ना, और ये अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है, इनसे टकराएगा आगे चल के। ओके, तो जो टकराएगा वो क्या है, एडी, तो वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, जो सेम ऑर्डर था उनका समेशन, यानी ए बी प्लस बी डी। यहां से बी डी फाइंड कर लो, तो वेक्टर बी डी क्या आएगा, एडी में से माइनस हो जाएगा ए बी, ठीक है। तो एडी क्या था हमारे पास, वेक्टर बी, उसमें माइनस कर दो ए बी क्या, वेक्टर ए, तो b माइनस ए क्या आ गया, bd आ गया, चेक करो, b माइनस ए bd, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, इसमें देखो क्या बोल रखा है, इफ वेक्टर a इक्वल
वेक्टर ए बी, यानी इसको आपको ए बोल के इसने दे दिया, ठीक है, और इसको बी बोल के दे दिया, और ये जो ए बी सी डी ई है ना, ये क्या है, ये रेगुलर हेक्सागोन है, ओके, और ये इसके दो एडजेसेंट साइड है, ठीक है। फाइंड द वेक्टर्स, इन वेक्टर्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है ए और बी की टर्म में, है ना, इसके अलावा कोई तीसरी टर्म नहीं होनी चाहिए, ओके। तो यहां पे देखते हैं, देखो ये जो है ना बी, तो इसके पैरेलल जो डायगोनल आप ड्रॉ करोगे वो उसका डबल होता है, ठीक है, तो इसका डबल क्या, 2b, ओके। अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन क्या, ये डायरेक्शन है, तो इसी डायरेक्शन में रखोगे तो 2b, नीचे आएगा तो -2b हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट करोगे तो ये 2b, यानी इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो इसका डबल होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है किसकी, रेगुलर हेक्सागोन की, ओके। तो यहां पे देखो, अब इसको अगर मैं इससे ज्वाइन करूं तो ये मैं फाइंड कर पाऊंगा, है ना, ये वाला AC वेक्टर फाइंड कर पाऊंगा। देखो यूजिंग, किसको यूज किया मैंने, ट्रायंगल लॉ को ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्रायंगल ABC में। देखो तो इनका जो ऑर्डर है वो तो सेम है ना, तो A प्लस बी किसके इक्वल आएगा, वेक्टर AC के इक्वल आएगा। तो वेक्टर AC को क्या लिखूं, वेक्टर A प्लस वेक्टर B। AC मेरे को मिल गया A प्लस B, ठीक है। अब CD चाहिए या DC, CD चाहिए, ये वाला C से D की ओर, ओके, ये है मेरे पास, ये है मेरे पास, ये फाइंड कर लूंगा। तो इनका ऑर्डर देख लो, इसका और इसका सेम ऑर्डर है, ये और उसकी उसी को आगे बढ़ा रहा है, और ये अपोजिट में आ रहा है ना। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन कौन सा, ट्रायंगल वाला, इसके लिए अप्लाई कराओ, तो क्या लिखें, सो अपोजिट में आ रहा है 2b, वो किसके इक्वल होगा, जिनका ऑर्डर सेम उनको प्लस कर लो, यानी A प्लस बी प्लस ये वाला, और ये तो हमको फाइंड करना है, और वो क्या है, CD है, ठीक है। तो CD फाइंड कर लो आप, क्या आएगा 2b, और ये इधर आके माइनस हो जाएंगे A और माइनस हो जाएगा B, ठीक है। तो फाइनली आया क्या, वेक्टर B माइनस वेक्टर A, तो ये आ गया वेक्टर B माइनस वेक्टर A, CD आ गया, ठीक है। बात करें DE की, देखो इसके अपोजिट है, ये इसके जस्ट अपोजिट है ना, यहां पे DE बोल रहे हैं ना कि ED, तो D से E की ओर ये डायरेक्शन, तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, इसके पैरेलल है, अपोजिट जो साइड है वो इक्वल होती है, पैरेलल होती है। तो यहां पे ये A है तो ये भी होगा तो A, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, ये इधर था ये इधर है, तो ये -A हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखे, वेक्टर DE किसके इक्वल आएगा, माइनस ऑफ वेक्टर AB, या फिर आप वेक्टर BA बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो क्या आ गया, माइनस वेक्टर A आ गया, ये भी हो गया। EF देखो ये वाला, तो ये तो इसके अपोजिट और पैरेलल है, मतलब इक्वल है, ठीक है। तो B अगर ऐसे है, इधर जाओगे तो B, और पूछा कैसे है, E से F की ओर, E से F की ओर, तो नेगेटिव भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या लिखे, वेक्टर EF है ना, नेगेटिव ऑफ BC, और BC क्या था, B था, तो नेगेटिव भी हो गया, ठीक है। ये भी हो गया EF। FA ये वाला, ओके, तो F से A की ओर, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो इनके साइन चेंज कर दो, है ना। तो FA क्या आएगा, नेगेटिव ऑफ CD, यानी A पॉजिटिव हो जाएगा और B नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी फाइंड हो गया। AE, अच्छा ये लिखो पहले यहाँ पे, A पॉजिटिव B नेगेटिव, ठीक है। A को E से ज्वाइन कर दो, डायरेक्शन देखो कौन सी है, A से E की ओर, A से E की ओर, 0, क्या आएगा 0, क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है ना, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है। सपोज यहां से हम चले, यहां से ऐसे चले, यहां से ऐसे चले, और इसी डायरेक्शन में चले, वापस वहीं पे आ गए, डिस्प्लेसमेंट क्या 0, ठीक है। तो ये जो वेक्टर है क्या, ये वाला वेक्टर, ये हमको फाइंड करना है। इन तीनों को प्लस करें तो 0 आ रहा है, इन तीनों को प्लस करें ना तो 0 आ रहा है ना। तो क्या लिखे इसको, यहां पे लिख देता हूं मैं, EF प्लस वेक्टर FA प्लस वेक्टर AE इक्वल 0, ठीक है। तो इनकी वैल्यू पुट करो, EF क्या है, -B, FA A माइनस B प्लस AE इक्वल 0। अब AE फाइंड कर लो, यहां से AE क्या आएगा, इधर ट्रांसफर कर दो तो 2B पॉजिटिव हो गया और A नेगेटिव हो गया, ठीक है, ओके। AE हो गया। अब अगला है CE, ढूंढो CE, C से E की ओर ये डायरेक्शन, तो इसमें भी इन तीनों को प्लस करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है।
मतलब यहां से चले इस डायरेक्शन में, डी तक गए, डी से इसी डायरेक्शन में चले, ई तक गए, ई से, अच्छा जीरो कैसे होगा, ये तो अपोजिट है ना। हाँ तो इसमें क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन है, मेरे को लगा इसकी तरह सेम डायरेक्शन है ना, अपोजिट डायरेक्शन में ये, तो इन दोनों को प्लस करेंगे इक्वल सीई। ओके तो सीई किसके इक्वल आएगा, ठीक ठीक, सी ई, सी से ई की ओर, हाँ ये अपोजिट वाला किसकी इक्वल आएगा, इन दोनों को प्लस कर लो, यानी बी माइनस ए और प्लस ये वाला माइनस ए, तो क्या हो गया बी माइनस 2a, ठीक है, b माइनस 2a हो गया, सीई हो गया, बस यही फाइंड करने थे ए और बी की टर्म में। ओके अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। इन ए रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई प्रूव दैट वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ इक्वल 3AD। तो यहाँ पे मैंने रेगुलर हेक्सागोन बना लिया, और ये जो वेक्टर आपको दिखे ना, इनकी डायरेक्शन भी डिफाइन है, जैसे कि इसकी बात करें तो ए से बी की ओर है ना, तो वो मैं डायग्राम में पुट कर देता हूँ। ए बी की डायरेक्शन यानी ए से बी की ओर ये डायरेक्शन है, ओके, वेक्टर ए बी की डायरेक्शन। ओके ए सी की डायरेक्शन यानी ए से ई को ज्वाइन करो आप, और ए से ई, ए से सी को अच्छा ए से सी को ज्वाइन करो आप, और ए सी वेक्टर बोल रहे हैं तो ए से सी की ओर हमको चलना है, ठीक है। ए डी, ए को डी से ज्वाइन करो, थोड़ा तिरछा हो गया ऐसे, और इसकी डायरेक्शन ए से डी की ओर है, ठीक है, तो ए से डी की ओर ये लो। ए ई, ए को ई से ज्वाइन करो, ये एफ तो लिखा ही नहीं मैंने, ए को ई से ज्वाइन कर दिया, ठीक है, ए ई बोल रहा था तो इसकी डायरेक्शन मैंने डिफाइन कर दी। आगे देखो अगला ए एफ, ए से एफ की ओर, यानी सभी का इनिशियल पॉइंट ए है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसको आप 3AD के इक्वल प्रूव करो, ठीक है। तो पहले जो LHS पार्ट है उसको लिख लो। LHS क्या है, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए डी प्लस वेक्टर ए ई प्लस वेक्टर ए एफ। ओके हमको 3AD बनाना है, एक AD तो पहले से मिला हुआ है, तो इसको तो छेड़ो मत, बाकी किसी को छोड़ो मत। ओके ए बी को अभी हम कुछ नहीं लिख सकते, ज्यादा ज्यादा क्या कर सकते हैं, ए बी को इसके इक्वल लिखा जा सकता है, तो ए बी को मैं इसके इक्वल लिख लूं, डीई लिखूं या ईडी लिखूं, मैं डीई लिख लेता हूं ना, क्यों, क्योंकि जब एडी प्लस डीई करेंगे तो हमको एएफ भी डिफाइन हो जाएगा, तो एएफ की वैल्यू मिल जाएगी। ओके तो क्या लिखूं इस ए बी को, डीई लिखूं या माइनस डीई, वो डिपेंड करता है डायरेक्शन पे, ये इधर जा रहा है ये इधर आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस आएगा, माइनस वेक्टर डीई, इसको लिखा मैंने। एसी को बताओ अब क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से इसकी डायरेक्शन डिफाइन करनी पड़ेगी हमको, तो ए बी प्लस बी सी लिख सकते हैं ना एसी को, अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या लिखें, ए बी वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। ओके इसको लिखा मैंने, एसी को लिखा मैंने, एडी को पहले लिख चुका, एई को क्या लिखे, अब देखो एई को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि एई प्लस ई एफ इक्वल ए एफ, वहां से एई फाइंड कर सकते हैं, लेकिन मेरे को तो ये लिखना है, क्यों, क्योंकि मेरे को तो कैसे भी करके एडी क्रिएट करना है, तो एडी तभी आएगा जब मैं इस ट्रायंगल को लूंगा, इस ट्रायंगल को लेने से मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे एडी नहीं है, तो इस ट्रायंगल में ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप अप्लाई करोगे, वेक्टर एडिशन वाला, एई की वैल्यू फाइंड कर लो, तो एई क्या आएगा, ये दोनों इनका ऑर्डर सेम है, ठीक है, और ये अपोजिट ऑर्डर में है, तो क्या लिखे, एडी प्लस डीई, किसके बदले, एई के बदले, वेक्टर एडी प्लस डीई। ओके और क्या बच गया, प्लस ए एफ। अब देखो ए एफ को क्या लिखोगे आप, ए एफ को, हाँ अब ये लिख लो, ए ई प्लस ई एफ, क्योंकि ए एफ को एक ही चांस है लिखने का, ये वाला ही है ना, तो क्या लिखे, ए ई प्लस ई एफ। ओके ये तो वही फाइनली कट चुका है यहां पे, है ना। ओके एडी प्लस ये भी एडी, दो एडी तो मिल गए हमको, अब एक एडी और बनाना है, तो उसके लिए देखो जो ए बी है ना, क्या, जो ए बी है वो क्या है, ए बी माइनस डीई, माइनस डीई लिखा मैंने, बी सी
इसकी अपोजिट साइड ये है ना, तो इसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड दोनों के इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ये ऊपर जा रहा है ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो BC को इसके इक्वल तो लिखेंगे लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, यानी माइनस EF वेक्टर। BC लिख दिया, AB लिख दिया, 2 AD हो गए। अब देखो AE को क्या लिखें, AE, मेरे को तो एक AD और चाहिए ना, तो वो तभी मिलेगा जब मैं इस ट्रायंगल को फॉलो करूं, ठीक है। तो इसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन अप्लाई करो इस ट्रायंगल में, तो क्या आएगा, AD प्लस DE किसके इक्वल, AE के इक्वल, तो AE के बदले मैंने ये लिख दिया प्लस EF। अब देखो ये कट गया, DE माइनस DE कट गया, बचा क्या, 3AD, हेंस प्रूव, यही हमारा RHS है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो ऊपर के दोनों ये जो डायग्राम है ना, इनको नेगलेक्ट मारना आप ना। देखो क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट सम ऑफ ऑल वेक्टर्स ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन। ऑक्टागन मैंने बना लिया, इसका ये कोई एक सेंटर है, ठीक है, सपोज O है ये, ओके। अब ये कह रहा है कि इस सेंटर O से, फ्रॉम द सेंटर, ओके, इस सेंटर से रेगुलर ऑक्टागन के जो सेंटर है ना, इससे तो इट्स वर्टिसेस इज 0 वेक्टर। अगर इस सेंटर को वर्टिसेस से ज्वाइन कर दें, ओके, तो ये कह रहा है कि इनको ज्वाइन करने के बाद ये जो भी वेक्टर आ रहे हैं ना, इनको प्लस करें तो वो 0 वेक्टर आना चाहिए। इसके कहने का मीनिंग ये है, ठीक है। देखो O से, फ्रॉम बोला ना, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से मतलब इस O पॉइंट से, तो O से हमको चल के जाना है, यानी इनिशियल पॉइंट है हर एक वेक्टर के लिए O। तो O से इधर जा रहे हैं, O से इधर जा रहे हैं, इधर इधर, O से दूर भाग रहे हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है, ओके। तो यहां पे देखो रेगुलर ऑक्टागन है ना, तो सेंटर से ये जो वर्टिसेस है, इसके डिस्टेंस और इसके जस्ट पीछे दोनों इक्वल होंगी, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसे ये दोनों, ऐसे ये दोनों, ऐसे ये दोनों, है ना। इनको नाम दे देते हैं ABCDEFG एंड H, ओके। गिवन, देखो गिवन में क्या हो गया, इस सेंटर से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगी। तो अगर मैं बात करूं वेक्टर फॉर्मेट की, तो OA किसके इक्वल होगा, OE के फॉर्मेट में लिखूं तो माइनस OE हो जाएगा, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से, ठीक है। और दूसरा OA हो गया, अब OB ले लो, कोई भी आपको 4 वैल्यू निकालनी है, 4 वेक्टर की, OA OB OC और OD, ठीक है। देखो OB, इसके पीछे चलो OF, तो नेगेटिव OF, ओके, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। OC के पीछे कौन है, OG है, नेगेटिव OG। OD के पीछे कौन है, OH है, नेगेटिव OH, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से मैंने माइनस साइन लिया है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर इन सभी 8 के 8 वेक्टर्स को ऐड करें तो 0 वेक्टर आएगा, है ना। तो यहां पे आगे क्या लिखें, इनको ऐड कर लो, OA प्लस OB प्लस OC प्लस OB OD प्लस OE प्लस OF प्लस OG प्लस OH, इन सभी 8 वेक्टर्स को ऐड करें तो क्या आएगा। देखो OA की वैल्यू है हमारे पास माइनस OE, OB की वैल्यू माइनस OF वेक्टर, OC की वैल्यू माइनस OG वेक्टर, OD की वैल्यू माइनस OH वेक्टर, ओके। OA OB OC OD ये 4 वैल्यू थी, पुट कर दी, बाकी एज इट इज लिख दो आप। OE प्लस OF वेक्टर प्लस OE वेक्टर प्लस OH वेक्टर। अब देखो OH नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल 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 कैंसिल, सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। आया क्या, 0। वेक्टर को प्लस कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। 0 आने का मीनिंग क्या है कि ऐसा वेक्टर हमको मिला जिसका मैग्नीट्यूड 0 आया, मैग्नीट्यूड 0 मतलब 0 वेक्टर, ठीक है, हेंस प्रूव्ड। 8th क्वेश्चन को देखते हैं। तो इफ D इज द मिड पॉइंट, ओके, ऑफ ए साइड BC, D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। प्रूव दैट वेक्टर AB, डायरेक्शन देखो A से B की ओर, A से B की ओर, प्लस AC, A से C की ओर, किसके इक्वल आएगा, ट्वाइस ऑफ AD, A से D की ओर, ओके। अच्छा, अब देखो यहां पे AB AC AD, इनकी डायरेक्शन मैंने रिप्रेजेंट कर ली डायग्राम में, ठीक है। देखो ये और ये इक्वल है, तो अगर मैं इसको इधर लिखूं
अगर इसको इधर लिखूं तो ए बी प्लस बी डी इक्वल ए डी आएगा, लेकिन मेरे को इनकी वैल्यू चाहिए, है ना। तो ए बी की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए, तो ए बी की अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसी ऑर्डर में मेरे को इसकी डायरेक्शन लिखनी पड़ेगी ये। ओके ओके, अब मैं बात करूं AC की, तो AC की वैल्यू अगर मैं फाइंड करना चाहूं तो AC की वैल्यू क्या आएगी, AC की डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये अपोजिट होनी चाहिए, तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसकी डायरेक्शन ये होगी। ओके, तो ये जो BD और DC है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड में। क्यों इक्वल है, क्योंकि D इसका मिड पॉइंट डायरेक्ट है BC का, है ना। तो जो BD है उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस DC वेक्टर लिख सकते हैं। ये डिस्टेंस इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से नेगेटिव आया, और ये BD नहीं DB बनेगा, सॉरी मिस्टेक कर दी मैंने, DB बनेगा, D से B की ओर, ठीक है, वेक्टर DB बनेगा। ओके, अच्छा आगे देखो, अब इस ट्रायंगल में आप AB फाइंड कर पाओगे, है ना, यूजिंग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। तो AB क्या आएगा, इन दोनों को प्लस कर लो, जिनकी ऑर्डर सेम है ना वो वाला, तो AD प्लस DB। ओके, इक्वेशन फर्स्ट। और यहां से AC फाइंड कर लो, तो AC क्या आएगा, AD प्लस DC वेक्टर, क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है, अपोजिट वाला इक्वल होता है ना। अब इन दोनों को प्लस कर लो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, तो AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इक्वल, इनको प्लस क्या, इधर इनको प्लस कर लो, AD वेक्टर प्लस DB वेक्टर प्लस AD वेक्टर प्लस DC वेक्टर, ठीक है। AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इक्वल AD और AD 2AD, इतना हमको चाहिए बस, है ना, ये हट जाने चाहिए। अब देखो कैसे हटेंगे, DB वेक्टर की वैल्यू क्या है, माइनस DC, तो माइनस DC लिखा मैंने DC वेक्टर, और ये प्लस DC है, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या, AB वेक्टर प्लस AC वेक्टर इक्वल ट्वाइस ऑफ AD वेक्टर, हेंस प्रूव। नाइन्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो ABCD को एक क्वाड्रिलेटरल है, कैसा भी हो सकता है, मैंने ऊट पटांग सा बना लिया, है ना। प्रूव दैट, ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो इनकी डायरेक्शन तो डिफाइन कर लो पहले, B से A की ओर चलना है, B से A की ओर ये डायरेक्शन, B से C की ओर, B से C की ओर ये डायरेक्शन, C से D की ओर, D से A की ओर, D से A की ओर। ओके, ठीक है, 2BA के इक्वल आए क्या, AB BC CD और DA, इन चारों को प्लस करें, है ना, इसको प्लस इस BA प्लस ये जो BA देख लो आप, है ना। ओके, तो इसके लिए क्या करना होगा, तो 2BA हमको बनाना है ना। तो BA को एज इट इज रखो, क्योंकि एक BA तो मिल रहा है, इनके बदले मेरे को BA बनाना है, तो LHS लिख लो, BA वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर प्लस DA वेक्टर, DA वेक्टर, ठीक है। तो BA वेक्टर एज इट इज। अब देखो ये क्या है, BC वेक्टर, है ना, ठीक है, BC वेक्टर और CD वेक्टर, BC वेक्टर और CD वेक्टर को अगर मैं प्लस करूं इस ट्रायंगल में, है ना, तो इनका ऑर्डर सेम है, तो ये अपोजिट ऑर्डर में आनी चाहिए, तो BD के इक्वल आएगी, B से D की ओर, ठीक है। तो BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर, BC प्लस CD, ओके, इन दोनों को हम प्लस करें तो वो किसके इक्वल आएगी, BD वेक्टर के इक्वल आएगी। तो मैंने लिखा BD वेक्टर प्लस DA वेक्टर, DA वेक्टर, ये तो हमको चाहिए, इसको तो छेड़ो मत, बाकी किसी, इसको तो छोड़ो मत, इसको छेड़ो मत, बाकी किसी को छोड़ो मत। अब इनको देखो, BD और DA प्लस करो, BD प्लस DA सेम ऑर्डर में है, तो अपोजिट ऑर्डर वाली साइड इक्वल आएगी इन दोनों के प्लस के, है ना। तो इसको क्या लिखे, BA, B से A की ओर BA वेक्टर, किसके बदले, BD प्लस DA के बदले, तो क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ BA वेक्टर, हेंस प्रूव। अब देखते हैं, तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, दो पार्ट इसमें, ऊपर पढ़ते हैं, पहले क्या रखा इसने, इफ AC एंड BD आर डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ओके, तब हमको ये प्रूव करना है, तो पहले मैं डायग्राम बना लेता हूं पैरेललोग्राम का। इस डायग्राम में डायरेक्शन डिफाइन करते पहले। ओके, AC और BD इसकी डायगोनल है, ठीक है। AC, A से C की ओर चलना है, A से C की ओर चलना है। ओके,
बी से डी की ओर चलना है, ओके। बी से सी की ओर चलना है, ओके। ए सी बी डी, ए से बी की ओर चलना है, ओके। देखो पहला पार्ट LHS लिखो आप पहले तो। LHS क्या है? AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर, ठीक है। इनकी वैल्यू फाइंड कर लो, BC फॉर्मेट में आनी चाहिए। किस किस को? AC और BD को लिखना है। AC ओके। AC की वैल्यू क्या आएगी? देखो AC जो है ना और BD, अच्छा डायगोनल को प्लस करवा रहा है तो इसके डबल के इक्वल आनी चाहिए, ये कह रहा है ना। तो AC को मैं क्या लिख सकता हूं? इस AC को AB प्लस BC लिख सकता हूं, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, क्योंकि AC जो वेक्टर है वो अपोजिट ऑर्डर में है, AB और BC सेम ऑर्डर में चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा मेरे को तो BC चाहिए, एक BC तो मिल गया, एक BC और चाहिए, यानी ये जो AB है इसको BC बनाना है, लेकिन अभी तो मैंने AC की वैल्यू पुट की है, प्लस BD बाकी और है ना, तो BD को क्या लिखे? देखो BD तो ये अपोजिट ऑर्डर में है, क्योंकि BD की वैल्यू लिखनी है, अकेला रखना है इसको ना, लेकिन यहां पे तो ऑर्डर सेम है, ओके। अच्छा ये मेरे को पता है कि जो BC है ना वो AD के इक्वल आएगा, BC और AD इक्वल होगा, ओके। तो यहां पे देखो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है ना, और ये अपोजिट ऑर्डर में है, ओके। तो यहां से अगर मैं BD फाइंड करूं, यहां पे मैं लिख देता हूं, इस ट्रायंगल में देखो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करें तो वेक्टर AB प्लस BD किसके इक्वल आएगा? AD के इक्वल आएगा, ओके। तो यहां से अब आप BD की वैल्यू निकाल लो, क्या आएगी? AD माइनस AD वेक्टर माइनस AB वेक्टर, ठीक है। तो AB तो कट गया, बचा क्या? वेक्टर BC, ओके, प्लस अब देखो BC AB तो कट गया, BC बचा, ये बचा, और AD बचा, AD ये दोनों तो इक्वल हैं, सेम डायरेक्शन है, और अपोजिट साइड होने की वजह से मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पे AD को क्या लिखे? BC लिख सकते हैं, BC वेक्टर कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ BC, ओके। इस पे आओ सेकंड वाले पे। सेकंड में इसने देखो क्या बोल रखा है? AC फाइंड करो पहले तो आप, AC AB माइनस BC, सॉरी AB प्लस BC, LHS पार्ट लिखो पहले, AC माइनस BD, ये 2AB के इक्वल आना चाहिए। तो AC को क्या लिखें? AB प्लस BC, ठीक है, माइनस माइनस BD को हमने क्या लिखा था यहाँ पे? AD माइनस AB, वो लिख दिया मैंने, ठीक है। यहां से अगर मैं फाइंड करूं BD तो वो क्या आएगा? AD माइनस AB, तो AD माइनस AB है, इसका ब्रैकेट हटा दो और इसका भी हटा दो, वेक्टर AB वेक्टर BC माइनस वेक्टर AD और माइनस माइनस प्लस वेक्टर AB। तो AB और AB 2AB मेरे को चाहिए, ट्वाइस ऑफ AB, BC, ओके। अब देखो AD की वैल्यू क्या है? AD किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, वेक्टर BC, ये तो कट गया, बच्चा क्या? ट्वाइस ऑफ AB वेक्टर। ये आपको तभी अच्छे से पल्ले पड़ेंगे जब आप वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इसका बेसिक जरूर देखना आप, और फिर उसके क्वेश्चन से सोल्व करना इस एक्सरसाइज के। थैंक यू।